नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज शास्त्र चर्चा के क्रम में बहुत से ग्रंथों को खंगालते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हाथ लगा है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है। तो हमने सोचा कि इसको आपके साथ शेयर किया जाए और आपको प्रेरित किया जाए कि आप किसी भी स्थिति में हो, किसी भी उम्र के हों, किसी भी आयु वर्ग के हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको बनाया इसलिए गया है कि आप अपना विकास करें, अपनी आत्मा की उन्नति करें। इसके लिए समस्त ग्रंथ आपको निर्देशित कर रहे हैं। तो आज वैसे तो बहुत सारे श्लोक हम शेयर करते रहते हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहते हैं और समय समय पर उनकी व्याख्या भी करते रहते हैं। इस पर बहुत सारे वीडियोस भी हैं, पर आज ये जो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक हाथ लगा है, तो मैंने सोचा कि उसको आपके साथ शेयर किया जाए और इसके संबंध में अपने विचार भी प्रकट करिएगा। तो आज का श्लोक देखिए, आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है। इसको हम व्याख्या करके देखते हैं। तो ये श्लोक है। अब इस श्लोक का स्रोत अज्ञात है। ये श्लोक कहाँ से लिया गया है यह नहीं पता, लेकिन ये श्लोक है, यथा दीपः प्रकाशात्मा स्वल्पो वा यदि वा महान ज्ञानात्मानं तथा विद्या दात्मानं सर्वजंतुषु। अब ये श्लोक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये समस्त मानव जाति के लिए अपनी उन्नति करने के लिए अग्रसर करता है। तो इसको इस प्रकार से समझें, जैसे दीपक छोटा हो या बड़ा, वह प्रकाश रूप ही होता है। कहा गया है, यथा दीपः प्रकाशात्मा स्वल्पो वा यदि वा महान। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। प्रत्येक व्यक्ति साधना कर सकता है। इस श्लोक में यह स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है। तो कहा गया, यथा दीपः प्रकाशात्मा, दीपक छोटा हो या बड़ा हो, स्वल्पो वा यदि वा महान, या छोटा हो या बड़ा हो, दीपक छोटा हो अथवा बड़ा हो। यथा दीपः प्रकाशात्मा, लेकिन उसकी आत्मा में प्रकाश ही होता है। दीपक का साइज, दीपक का आकार चाहे छोटा हो अथवा बड़ा, यानी वो स्वल्प हो या महान हो, लेकिन दीपः प्रकाशात्मा, लेकिन उस दीपक की आत्मा क्या है? प्रकाश। तो प्रकाश तो उसके भीतर है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो ये प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी प्रकार से आप अपने आप को किसी भी कार्य के योग समझ रहे हों अथवा ना समझ रहे हों, लेकिन आपको बनाया गया है आत्मोन्नति करने के लिए। कहा गया है कि दीपक छोटा हो अथवा बड़ा, वो प्रकाश का ही स्रोत है। उसके अंदर वही लाइट है, वही ऊर्जा है, वही एनर्जी है, वही परमपिता परमात्मा की शक्ति है, वही सोर्स है, वही स्रोत है, जो कि सभी प्राणियों के भीतर है। तो जिस प्रकार से दीपक छोटा हो अथवा बड़ा, उसकी आत्मा प्रकाश है, उसी प्रकार से हम चाहें कहीं भी रह रहे हों, किसी भी स्थिति में हों, हम अपनी आत्मोन्नति निश्चित ही कर सकते हैं। साधनों द्वारा, साधन करके, योग द्वारा, मंत्र द्वारा, जप द्वारा, यज्ञ द्वारा, विभिन्न साधनों से हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं हर हालत में, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों, क्योंकि हमारा स्रोत, हमारी ऊर्जा हमारे भीतर ही है। परिस्थितियाँ उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। वो स्रोत हमेशा वैसा ही है जैसा था, जिसके लिए हम बनाए गए थे। हमारी परिस्थिति कोई भी हो, हम कोई भी कार्य कर रहे हों, हम किसी भी प्रकार के सामाजिक वातावरण में हों, लेकिन हमारी जो मूल ऊर्जा है वो हमारे भीतर हमेशा विद्यमान है, क्योंकि वो शाश्वत है, इटर्नल है। तो वो एनर्जी जो हमें ऊपर वाले द्वारा प्रदान की गई है, हमारे क्रिएटर द्वारा प्रदान की गई है, हमारे निर्माता द्वारा प्रदान की गई है, वो शक्ति हमारे भीतर ही है और सदा रहती है। अब बाहर की परिस्थितियाँ उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, यदि आप इस बात से अवेयर हों तो। यदि आप इस बात से अवेयर हों कि बाहर की कोई भी शक्ति हमारी इटर्निटी को, हमारी शाश्वतता को
बिल्कुल रत्ती भर भी प्रभावित नहीं कर सकती। तब आप साधन की ओर उन्मुख होंगे, तब आप साधन द्वारा, साधना द्वारा विभिन्न प्रकार के जो आपको इष्ट हो, जो आपको रुचिकर हो, उन साधनों द्वारा, चाहे आप योग करें, चाहे आप अध्यात्म में प्रवेश करें, चाहे आप ध्यान करते हों, चाहे आप त्राटक क्रिया करते हों, चाहे आप मंत्र जप करते हों, चाहे आप यज्ञ हवन आदि करते हों, विभिन्न साधनों से आप अपनी आत्मा की उस ऊर्जा को, उस शक्ति को नित्य प्रति निरंतर बढ़ाते रह सकते हैं, जो आपको प्रदान की गई है आपके निर्माता के द्वारा। तो आपके निर्माता ने आपके भीतर वो शक्ति भर दी है, और उस शक्ति को विकसित करना, उस शक्ति को ऊर्जित करना, उस शक्ति को निरंतर बढ़ाना और महामानव बनने की ओर अग्रसर होना, मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होना और अपनी समस्त शक्तियों से कार्य लेना जैसी समस्त क्रियाएं आप कर सकते हैं, यदि आप इस बात से अवेयर हों कि मैं उस परमपिता परमात्मा का ही एक अंश हूँ, उस सोर्स का एक भाग हूँ, उस सोर्स का एक हिस्सा हूँ, उस सोर्स का एक पार्ट हूँ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जब परमपिता परमात्मा ने हमारी रचना की है, तब हमें सबको वह लाइट दी है, वह प्रकाश दिया है, वह ऊर्जा दी है, वो आत्मा दी है, जिसके द्वारा हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान करके अपना विकास कर सकते हैं, सब प्रकार का विकास। ये विकास केवल आध्यात्मिक ही नहीं होगा, ये विकास आर्थिक भी होगा, ये विकास धार्मिक भी होगा, ये विकास भावात्मक भी होगा, ये विकास शारीरिक भी होगा, ये विकास मानसिक भी होगा। तो सभी प्रकार के विकास को करने के लिए कभी भी अपने को छोटा ना समझें, कभी भी अपने आप को असमर्थ ना समझें, कभी भी अपने आप को दीनहीन ना समझें, क्योंकि आप उसी प्रकाश के एक अंश हैं, उसी लाइट का एक सोर्स हैं जो आपको परमपिता परमात्मा के द्वारा दी गई है। तो ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और मैंने अभी तक जितने श्लोक पढ़े हैं उन सब श्लोकों में मुझे ये भी बहुत महत्वपूर्ण जान पड़ा। इसलिए जब मैं खंगाल रहा था बहुत सारे ग्रंथों को, सामग्री यू एंड योगा के लिए, तब ये अभी मॉर्निंग में ही 10 मिनट पहले मेरे हाथ लगा है। तो ये सोर्स, ये जो श्लोक है, ये एकदम क्लिक कर गया, देखते ही मस्तिष्क में क्लिक कर गया। तो लगा कि ये ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहिए। अब हालांकि कोई टॉपिक नहीं था, वो अलग से एक टॉपिक आपके लिए सोच करके उस पर वीडियो बनाना था, लेकिन ये रैंडम ऐसे ही देखते देखते ग्रंथों को खंगालते खंगालते ही एकदम दिख गया, एकदम आँखों के सामने आ गया और ये मस्तिष्क में एकदम क्लिक कर गया। तो ये सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि यू एंड योगा में हम हर वो बात आपके साथ शेयर करते हैं जो हमें कहीं से मिल जाती है, हम पढ़ते हैं, हम संग्रह करके रखे हुए हैं, या हमें कहीं से उसका सोर्स मिल गया है, या स्वयं अनुभव की हुई भी बहुत सी बातें आपके साथ शेयर करते हैं। तो उसी क्रम में आज जब ग्रंथों को देख रहे थे तब ये श्लोक समक्ष आया, तो ये सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो बीच में गैप भी बहुत आ गया था, बहुत सारे विषय भी और लेने हैं, और बहुत सारे विषय अधूरे पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, बहुत से कमेंट्स के उत्तर नहीं दिए जा सके हैं। लेकिन प्रयास कर रहा हूं कि समय की कमी के बावजूद आपके समस्त प्रश्नों के उत्तर भी दूं। बहुत से श्रोता बहुत लगन से हमारे वीडियोस देख रहे हैं, हालांकि बीच बीच में थोड़ा गैप भी आ जाता है, लेकिन आपका सहयोग निरंतर बना हुआ है। इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाते रहिए। अभी बहुत कुछ हमारे पास है आपको देने के लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए, आपके साथ साझा करने के लिए। बहुत सारे तंत्र ग्रंथ हैं जो अभी तक जिनकी व्याख्या, जिनकी सुधि नहीं हो पाई है, लेकिन हम धीरे धीरे करके सभी ग्रंथों को लेंगे। अभी पहले हम उन ग्रंथों को देखेंगे जो कि अभी हमने स्टार्ट तो कर दिए थे, पर उनकी सीरीज जो है वो क्रम से नहीं चल पाई है। केवल मात्र शिव सर्वोदय ही 75 के आसपास एपिसोड में आ पाया है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे सारे विषयों को सीरीज़ वाइज चलाएं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। आपका अपना चैनल यू एंड योगा। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत